ऐसे ही बिठाना। हाँ, कन्या के माता पिता इधर आ जाइए। बैठिए, आप इधर बैठो, आप इधर बैठे। मैं इधर बैठूँ, हाँ वो आला है से बैठिए, वो इधर कर लीजिए। बोले माता पिता। ओम। गोत्र का नाम सोलंकी गोत्र उत्पन्न इमाम खुशबू नामनीम अलंकृताम कन्याम प्रतिग्रहणातु भवान। आप अभिषेक जी आपसे कह रहे हैं कि ये सोलंकी गोत्र में उत्पन्न खुशबू नाम की इस अलंकृता कन्या का प्रतिग्रहण आप करें। तैयार है? अपना हाथ ऐसे कीजिए, खुशबू का सीधा हाथ ऐसे कैसे सीधा हाथ इनके यहाँ रखिए, आप दोनों इसका सीधा हाथ इनके हाथों में रख दीजिए। हाँ ये इस साइड देखिए थोड़ा सा। हो गया? हाँ थोड़ा आप ओम यदेशि मनसा दूरं दिशोरुपो मानो वा हिरण्यपर्णो वैकर्णः सर्वांगं मनसा करोतु असो। ओम भूर्भुवस्सुः अग्निर्वसु प्रतिज्ञेति स्वावसुभ्य सुमना सुवर्चा देवसुते प्रकामा स्वेता चन्द्रो भवद्भि प्रदेशं चतुष्पदे। ओम भूर्भुवस्सुः सानं ऋषासिवतामामहे सानं कुशति विहरन् यस्यां सुखपदाभिषेकं यस्यां कामा भवोयो विद्यै। आइए बैठिए, आप उधर से आइए, इधर बैठना। अभिषेक जी उधर बैठिए। एक दूसरे के साथ दृढ़ प्रेम से धारण करें। ठीक है, ये भाव है वैदिक विवाह संस्कार। ठीक है ना? जैसे जल को पृथक कभी नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस विवाह संबंध को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। आप बोलिए ओम प्रमे पतियान पंथा कल्पताम शिवा अरिष्टा पतिलोकम गमेय। सीधे हाथ में जल लीजिए, आपके भी हाथ में सीधे हाथ में जल लीजिए सभी लोग। ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा। पी लीजिए। दूसरी बात, ओम अमृता विधानमसि स्वाहा स्वाहा। तीसरी बार और ओम सत्यम यतम श्रीमय श्री श्वेताम स्वाहा। इस हाथ में वापस जल लेकर के धो लीजिए। उल्टे हाथ में जल लीजिए। सीधे हाथ की अनामिका और मध्यमा अंगुलियों से अंग स्पर्श करेंगे। सीधे हाथ से कर रहे हैं, मुख के अलावा मुख के तो सामने स्पर्श होगा, बाकी जिन अंगों का नाम आए सीधे हाथ से कह रहे हैं। पहले सीधी हो फिर उल्टी हो। ओम वांगमास्य
नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम पूर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। सभी लोग आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठ जाए। 8 मंत्र और उनका अर्थ मैं पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिए। हाथ जोड़िए, नेत्र बंद करिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीन्द्याहुतेमा, कस्मै देवाय हविषाविधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम यथात्मदावलदायस्य विश्वरूपासते, प्रथितं यस्य देवा, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने वाला, जिसके सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उनकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैन्द्राजा जगतो बभूव, य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और प्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौवादी प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च त्रीणा, येन स्वहस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानम्, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, वो आकाश में सब लोकांतरों को विशेष माने, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और वर्णन कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापति नत्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणा। ये सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतना आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय ले रहे और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे
जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। ओम सर्वो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना स्मृतिये धामन्नध्यैरयन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने वाला, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जगतों को जानता है और जिस सांसारिक सुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने वाले परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त करके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया है। ओम मन्वेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूविष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। इस स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त है, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप मुक्त कर्मों को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपके बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहे। इति ईश्वर स्तुति का वासना अथ स्वस्ति वाचन। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव पृथ्वीजं होतारं रत्नधातवम्। ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सूपायो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिनीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिथिरनर्मणः स्वस्ति पूषा सुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्वृभवः स्वस्तये स्वस्तिरो रुद्रः पात्वन्वसः। ओम स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदितिकृधिः। ओम स्वस्ति पन्थावं चरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्दत्ता जानता संगमेमहि। ओम ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रामृतानि तज्ञाः तेनो रासन्तानुर्गाय मध्ये यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम येभ्यो माता मधुमन्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरत्रिबर्हाः उक्तसूक्ष्मान् वृषभरान् स्वप्तसस्तान् आदित्यान् मनुमदा स्वस्तये। ओम त्रिचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणां बृहद्देवासो वमृतत्वमानशु ज्योतिरथा महिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। ओम सम्राजो ये सुकृतो यज्ञमाययुरपरिवृता दधिरे दिविष्टयं तान् आविवासनमसा सुव्यक्तिभिर्महो आदित्यान् अदितिं स्वस्तये। ओम गोवः स्तोमं राजतीयं जुजोषत विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन् गोवोद्वरं तु विजाता हरं करद्यो नः वर्षदस्यं हः स्वस्तये। ओम येभ्यो होत्रां प्रथमामायेति मनुः समित्ता किन्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्तसुपथा स्वस्तये। ओम यज्ञीशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः विप्रीता स्वस्तये। ओम हरेष्वेन्द्रं सुहवं हवामहे महोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। ओम सूत्रामाणं पृथिवीद्यामने हसंसु शर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नामं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती मारुहीमा स्वस्तये। ओम विश्वे यजत्रादिवोचकोतये त्रायन्त्वं नो दुरेवाया अभिभूतः सत्ययामो देवभूत्या हुवेम सिन्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ओम अपामी वामव विश्वामनाहुतिपारातिं दुर्विदत्रामधायत आरे देवाद्वेषो अस्मद्युयो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। ओम अरिष्टं समर्थो विश्वके गते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि
यमानित्यासुनयतास्मीति विरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॐ यं देवासोमतवाजसातं यं शूरसातामन्तो हितेतने प्रातर्यावानन्दतमिन्द्रसारसि वरिष्यत्तमाधुरीमा स्वस्तये ॐ स्वस्ति न मध्यासु तन्वसु स्वस्त्यप्सु निजने स्वर्वति स्वस्ति न पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिरायेमस्तु दधातन ॐ स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठानेन स्वस्त्यपीयावामवीति साधु कमासु कर्णेनि पातु स्वावेशा भवतु देवरूपा ॐ ईशेत्पूर्जित्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय त्वमज्ञा इन्द्राय भागं प्रजापतिरनतीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागसंसु ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यातमग्नि यजमानस्य पशुं पाहि ॐ आनो भद्राः गतो यत्तु विश्वतो दत्तासो अपरीकासौ विदः देवानो यथा सतविद्विदे असन्नप्रायुतो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ देवानां भद्रासु प्रतिर्विधूयतां देवानां प्रातिरविरोनिवर्ततां देवानां सत्यमुपसेदिमां वयं देवान आयुं प्रतिरन्तु जीवसे ॐ कवीशानं जगतस्तस्तु षट्पतिं धियं दिन्वमवसे भूमहे वयं ऊषानो यथा वेदसामसद्विदे रक्षिता पायुरदत्तः स्वस्तये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तस्तमुद्भिर्यसेमहि देवहितव्यदायुः ॐ अग्नकायाहि पीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्गिषि ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां विदः देवीभिर्मां प्रीजने ॐ ये सप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि विव्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तत्त्वोऽद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम् अथ शान्तिकरणम् ॐ शन्न इन्द्राग्नि ममतामभूमिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय चज्ञोः शन्न इन्द्रा पूषणा वाचसातम् ॐ शन्नो भगः शकुनं शंसो अस्तु शन्नः पुरन्तिः शंसन्तु रायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पूजातो अस्तु ॐ शन्नो धाता शकुधर्तानो अस्तु शन्नो मूर्ति भवतु स्वदाभिः शम्रोदसी विहति शन्नो अत्रिः शन्नो देवानां शुभानि सन्तु ॐ शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणावश्विनाशं शन्नः सुकृतानि सन्तु शन्नः शिरोऽभिवातु वातः ॐ शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ समन्तरिक्षं दृशेनो अस्तु शन्नो सतीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु ॐ शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्यैर्वरुणः शंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्कलाशः शङ्खस्पष्टाग्नाभिर्यश्चिनोतु ॐ शन्नः सोमो भवतु ब्रह्म शन्नो ग्रावाणः संसन्तु यज्ञाः शन्नः स्वरूणां वितयो भवन्तु शन्नः संपस्तु वीतिः ॐ शन्नः सूर्यौ चक्षाहुरेतु शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वताद्वयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः संसन्तु आपः ॐ शन्नो अदितिर्भवतु प्रतिवी शन्नो भवन्तु मन्तः स्वर्गाः शन्नो रुद्रः सम्पूर्णानो अस्तु शन्नो पवित्रं संवस्तु वायुः ॐ शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु षशो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॐ शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह देवीरस्तु समविशाचः सम्राजिशाचः शन्नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः ॐ शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो पर्वन्तः शंसन्तु गावः शन्नरिवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो भवेषु ॐ शन्नो अजयैकपाद्देवो अस्तु शन्नो हि पुण्यः समुद्रः शन्नो कपान्नपाद्देवोऽस्तु शन्नः वृष्टिर्भवतु देवगोपाः ॐ इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो वस्तुर्विपदे चतुष्पदे ॐ शन्नो वातः भवतां शन्नस्तवतु सूर्यः शन्नः कनिग्रह देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॐ महानि सम्भवन्तु नः सम्राज्ञैः प्रतिदीयताम् शन्न इन्द्राग्नि ममतामभूमि शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ समित्रा सोमा सुविताय संयोः ॐ शन्नो देवीरविष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्योरविश्रवन्तु नः
ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापम शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम दक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येव शरदः शतं जीवेव शरदः शतं शिवयाम शरदः शतं प्रभ्रवाम शरदः शतं अदीनामस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम यज्जाग्रतो दूरं दैति दैवं तमुसुप्तस्य तथैवैति दूरगमं ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदते कुटीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तस्मै मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम यत्प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम यस्मिन् च सामयरूपे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारा यस्मिन् चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम सुचारतिरश्वानि वयन्मनुष्यान्नेति यते ईशुर्वीर्वादिनैव यत्प्रसिद्धं यदधिरं च विष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम सनः संगवे संजनाय समर्पते संप्राजन्तोऽग्रदीप्यः। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवीं वेदिमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादरादभयं भोऽस्तु। ओम अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानं सर्वाभाषाममित्रं भवन्तु। इति शांति। होली आपके हिंदू होली है लोग है ये क्या है बोलते हैं इसको पहले बिना यज्ञ पहले रहना अधिकार नहीं। और ये दी जाती है जब बालक की शिक्षा आरंभ होती है। यह शिक्षित होने की निशानी है। भारत के अवनति का युग था जब स्त्रियों को इससे विवाहित पुरुष होते हैं स्त्रियों को शिक्षा से भी वंचित किया जाता था। ठीक है ना, ये स्त्रियों के अधिकार का सूत्रों को उनके काम शीशा डालने का तो महर्षि दयानंद और आर्य समाज की देन है जो आज सभी माताएं जो आज भी आबादी होती समाज की आदि होती है वो वेद मंत्र सुनती ही नहीं बोलती है और वेदों पीएचडी करती है। ये मेहरबानी महर्षि दयानंद और आर्य समाज। ये आपके लिए शिक्षा का गहना है, इसको जरूर धारण करना चाहिए और कभी उतारना नहीं। इसको उतरवाने से मना करते हुए चारों लाखों लोगों ने अपने प्राण शिखा और सूत्र ये अपनी मुख्य चीज है। आगे जिनी पूछे मछली बता दीजिए कैसे बोले देखो कैसे ठीक है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुक्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेज। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनो पदहियामि। गले में धारण करके सीधा हाथ अंदर से निकाल लीजिए, बाएं कंधे पे आ जाइए।
गले में धारण कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक। वो हाथ उधर से निकालिए। हाँ सीधा हाथ हाँ बिल्कुल ठीक। वो हाथ उधर से निकालिए। आप भी डालिए। वो हाथ उधर से निकालिए। हाँ जी शेख जी, आपके समक्ष दीपक पड़ा है और माचिस भी पड़ी हुई है। माचिस लीजिए, दीपक जलाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। और आपके समक्ष इसको रख दीजिए। हाँ इसके पास कपूर रखा है। कपूर इस चम्मच में ले लीजिए। Sini ada dah kusuma. इसमें ले लीजिए। इसमें ले लीजिए। Open sana ni. Makeup. गणों भी तो करते हैं। Kusuma कलम sikap. की तरफ उठ जाएंगे वहाँ फोटो करना है कैसे? वाला जबान चलता है। सीधे हाथ, सीधे हाथ और पीछे से पकड़ना है। ठीक है। मंत्र समाप्त होने के बाद दीपक से कपूर जलाएंगे और दीदी के बीच में आप रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भीमभूता पृथिवीमवरिणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधि। जलाइए। वेदी की बंदी। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा भूते संसृजे कामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अच्छी तरह से लगा दीजिए, हिला लीजिए। ओम के साथ एक एक संविदा इस प्रकार से आप एक एक आप ले लीजिए। ठीक है। तो और स्वाहा के साथ इसकी अवधि आप ले लीजिए। ओम अयन्त्वयमात्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्वचेत्तवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादीन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे दत्तमम। दूसरी की आवृत्ति पहले स्वाहा देंगे, दूसरे स्वाहा। ओम समेधाग्निं ध्रुवस्य तकृते बोधयतास्तिथिं अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्ने दत्तमम। ओम सुसमिधाय शोचिते कृतं चीर्णं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे दत्तमम। ओम सर्वासविधिरङ्गिरो भीतेन वर्षयामसि निरञ्जोच्चाय विह्य स्वाहा। इदं तन्त्रयेर्विरसे इदं च मम। आप ओम के साथ करेंगे और स्वाहा के साथ ओम अयन्त्वयमात्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्वचेत्तवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादीन समेधय स्वाहा। इदं तन्त्रये जातवेदसे इदं च मम। ओम अयन्त्वयमात्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्वचेत्तवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादीन समेधय तो मेरे को जीनी को हाथ चले जाओ। इदमग्ने जातवेदसे इदं च मम। चार चले जाओ।
કોની પહેચાન આ इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम ओमायत्त इन्मात्मा जातवेदस्ते यस्वर्धस्वचेत्तवर्धयचास्मात् प्रजया वसुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्नानेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम स्वाहा। इस तरह की हड्डियाँ गिरा दीजिए, हड्डी गिरा दीजिए, चम्मच की हड्डी गिरा दीजिए। आज थोड़ी लाग दाहिने हाथ में जल ले रहे हैं, अपने दाहिने से बाईं ओर से आप लेके कलश पड़ा इस पर से जल लेंगे सीधे हाथ। જીની રૂપ છે ओम अधिदेव मन्यस्व इनो देखे फोनी मारो नहीं देखे उन्हें देख कुसुमासी का हाँ कोई कुसुमासी ओम देखे अधिदेव खूब रे रे मन्यस्व देखे क्या कुसुमासी में जाके आजा कुसुमासी बुला रही ओम सरस्वती मन्यस्व ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिमुखगाय दिव्यो गन्धर्वरकेतं मुखे तन्नः पुनाकुवाचपतिवा जिन्नु तीन पापा लाइक पर ini apa nih वहाँ के उठा दो है चलो वहाँ चलते हाल हालतन मार चल रही है ये जिनी मानी नहीं जब आपका ईसा हुआ जाएगा ऐसे उदेलता हुआ जाएगा मुंह तक जाकर ठीक है ना फिर उस तरह आएगी। ओम अग्नये स्वाहा वायु अपनी वायु अपने से दूर जाना दूसरी आवाज़ दाहिनी ओम सोमाय स्वाहा दाहिनी अग्नि के ऊपर अब मध्य में ओम प्रजापतये स्वाहा बीच बीच में सर्वा ऊपर ले जाते हैं हाँ बीच गाँव ऐसे सर्वा ऊपर ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः ओम भूरग्नये स्वाहा हाँ स्वाहा के साथ पंक्ति दे इदम अग्नये इदम नमः ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदम नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायुवादित्येभ्यः इदं नमः आगे
ईमेल छोरा ना आप सर अब मेरा छोरा ओके नो फोन है पे की दे मां छोरा आप विषय जी से जम कहीं ऊपर से किया मारेंगे अरे नहीं माँ छोड़ पटे ओम यदस्य कर्मणो यरीरिचं यत्वान्योमविहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतस्ते सर्वप्रायश्चित्तावतीनां कामानां समर्पयिते सर्वान् समर्पयामि स्वाहा इदं अग्नये स्विष्टकृते इदं नमः यज्ञौति ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं आलू गिराए तो नमः ये थोड़ा मंदिर था पता ओम इमं मे वरुणस्तुति अवपद्या च पीडय वामवसिका च के स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वर्तमानं सुदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेरमानो पानी आएगा मैडम क्यों रो रही हो मेरे मेकअप खराब करो इदं वरुणाय इदं नमः ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशा विदता महान्तः ते विदो अद्य सविदोतविष्णुविष्णे मुञ्चन्तु भवतः स्वकाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विष्णुभ्यो देवेभ्यो बहुभ्यो स्वस्तिभ्यः इदं नमः उसका ध्यान रखें मैं चावड़ा पतंग क्यों लगी वहाँ से मारेगी अयानो यज्ञं वहास्यया और आज तो डरो इदं अग्नये ऐसे इदं नमः ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो पतितये स्यां स्वाहा इदं वरुणाय सपोज भाई के महारानी झाड़ में आई मीन आपने इतनी सिंगल सचेत सावरे वसौ मायज्ञप्तिष्ठं मायज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नमः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम्
इदं नमः निकाल दिया ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषी पवस आशुमोर्जमिषच्चरम् आरेवागस्वच्छुनां स्वाहा इदं भद्रे पौमानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्निऋषि पवमानः पाञ्चजन्यः स्वाहा इदं भद्रे पौमानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे पंचमसूर्येभ्यः सर्वैवैवोषं स्वाहा इदं भद्रे पौमानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वरेतान्यो स्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते गुरुवस्ततो वस्तु वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः वर्यमा भवसि यत्तनीनां नाम स्वधावं गुह्यं विभर्ति अंजन्ति मित्रं सुदितं न गोपीर्यन्तं पत्ति समनसा कृणोति स्वाहा ओम नितासा नितातामग्ने सर्वं सदैवं ब्रह्मचर्यं पातु तस्मै स्वाहा इदं नितासाहे निततामग्ने गन्धर्वाय इदं नमः ओम सीतासा गन्धर्वामग्ने गन्धर्वस्तस्य औषधयो अप्सरसो कुतो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं औषधिभ्यो अप्सरोभ्यः भूभ्यः इदं नमः ओम संहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः सदा इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं संहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय इदं नमः ओम संहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य परिचयो अप्सरस आयुः नाम ताभ्यः स्वाहा इदं परिचिभ्यो अप्सरोभ्यः आयुभ्यः इदं नमः ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मि चंद्रमा गंधर्वः सदा इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मि चंद्रमसे गंधर्वाय इदं नमः ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मि चंद्रमा गंधर्वस्तस्य नक्षत्राणाम् अप्सरसो भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्यो अप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यः इदं नमः ओम ईशिरो विश्वव्यचा वातो गंधर्वः सदा इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं ईशिराय विश्वचते वाताय गंधर्वाय इदं नमः ओम ईशिरो विश्वव्यचा वातो गंधर्वस्तस्यापो अप्सरस ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं अद्भ्यो अप्सरोभ्यः ऊर्भ्यः इदं नमः ओम उज्जुः सुपर्णो यज्ञो गंधर्वः सदा इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं पूज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गंधर्वाय इदं नमः ओम उज्जुः सुपर्णो यज्ञो गंधर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः स्थानोभ्यः इदं नमः ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गंधर्वः सदा इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गंधर्वाय इदं नमः ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गंधर्वस्तस्य ऋक् सामान्यप्सरस एष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं ऋक् सामेभ्यो अप्सरोभ्यः एष्टिभ्यः इदं नमः अगली 12 आहुति थोड़ी शीघ्रता से है ओम चित्तं च स्वाहा इदं चित्ताय इदं नमः ओम चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्त्यै इदं नमः ओम आकुतं च स्वाहा इदं आकुताय इदं नमः ओम आकुतिश्च स्वाहा इदं आकुत्यै इदं नमः ओम विद्यातं च स्वाहा इदं विद्याताय इदं नमः ओम विद्यातिश्च स्वाहा इदं विद्यात्यै इदं नमः ओम मनश्च स्वाहा इदं मनसे इदं नमः
ओम शक्वरिश्च स्वाहा इदं शक्वरिभ्यः इदं न मम ओम दर्शश्च स्वाहा दीजिए आपके दीजिए इदं दर्शाय इदं न मम ओम पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय इदं न मम ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते इदं न मम ओम रथंतरं च स्वाहा इदं रथंतराय इदं न मम ओम प्रजापतिर्जयानिद्राय विष्णे प्रायच्छतुग्रह प्रतनाजयेषु तस्मै विषः समनमन्त सर्वाः स उग्रः स हव्यो बभूव स्वाहा इदं प्रजापतये जयानिद्राय इदं न मम। अगले जो 18वां मंत्र है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पहली आहुति में मंत्र बोल रहा हूँ, देखिए। ओम अग्निर्भूतानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवरूप्यां स्वाहा इदं अग्नये भूतानां अधिपति। है ना, कौन सा अधिपति, कौन सी प्रकृति की शक्ति किनकी अधिपति है ये बता रहे हैं। ओम इंद्रो ज्येष्ठानाम अधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं इंद्राय ज्येष्ठानाम अधिपतये इदं न मम। ओम यमः पृथिव्याधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं यमाय पृथिव्याधिपतये इदं न मम। ओम वायु अंतरिक्षस्याधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं वायवे अंतरिक्षस्याधिपतये इदं न मम। ओम सूर्यो दिवोधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं सूर्याय दिवोधिपतये इदं न मम। ओम चंद्रमा नक्षत्राणामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं चंद्रमसे नक्षत्राणामधिपतये इदं न मम। ओम बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये इदं न मम। ओम मित्रः सत्यानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं मित्राय सत्यानामधिपतये इदं न मम। ओम वरुणोऽपामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं वरुणायामपामधिपतये इदं न मम। ओम समुद्रः श्रोत्यानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं समुद्राय श्रोत्यानामधिपतये इदं न मम। ओम अन्नं साम्राज्यानामधिपति कर्मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं अन्नाय साम्राज्यानामधिपतये इदं न मम। ओम सोमोषधीनामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं सोमाय औषधीनामधिपतये इदं न मम। ओम सविता प्रसवानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये इदं न मम। ओम रुद्रः पशूनामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा
इदं रुद्राय पशूनामधिपतये इदं नमः। ओम त्वष्टारूपाणामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा। इदं त्वष्ट्रे रूपाणामधिपतये इदं नमः। ओम विष्णु पर्वतानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा। इदं विष्णवे पर्वतानामधिपतये इदं नमः। ओम मरुतो गणानामधिपतयस्ते मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा। इदं परुभ्यो गणानामधिपतिभ्यः इदं नमः। ओम पितरः पितामहः परे वरे ततास्ततामहः इह मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा। इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यश्च इदं नमः। बच्चा हमारा स्कूल के बेटा अगली जो 8 आज्ञा होती है आप सभी लोग इसके साथ आहुति दे देंगे। देखो इसमें गृहस्थ के लिए सुख की कामनाएं की गई है। ओम अग्निरयतु प्रथमो देवतां सुवस्य प्रजां मुञ्चन्तु मृत्युपाशात् तदयं राजा वरुणोन्मन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रम् अगन्धरोतात् स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम इमामग्निस्त्रायतां गाहस्पत्यत् प्रजामस्य नयतु दीर्घमायु अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रम् आनन्दं विबुध्यतामियं स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम स्वस्ति नो अग्ने दिवा पृथिव्या विश्वानि देये यथा यजत्र यदस्यां मयि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रं स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सुगन्धपन्थां प्रदिशन्न देहि ज्योतिष्मध्ये निजरन्न आयुः अपैतु मृत्युरमृतं आगात् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु स्वाहा। इदं वैवस्वताय इदं नमः। ओम परम मृत्युमपरेहि पंथां यत्र नो अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्पते शृण्वते तीव्रवीमी मानः प्रजां वीरिषो भूतवीगान् स्वाहा। इदं मृत्यवे इदं नमः। ओम द्यौस्ते पृष्ठं रक्षतु वायुरुरुवस्विनौ च स्तन्दयस्ते पुत्रान् सवितापि रक्षत्वा वाससः परिधानात् बृहस्पतिर्विश्वे देवा अभिरक्षन्तु पश्चात् स्वाहा। इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदं नमः। ओम माते गृहीषु निशिगोष उत्थानन्यत्र त्वद्रुदत्य संविशन्तु मात्मं रुदत्युवावदिष्टा जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ति प्रजां सुमनस्यमानां स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम अप्रजस्यं पौत्रं मर्त्यपाप्नामुत वाघं शीर्ष्णस्सदं विवोन्मुच्य द्विषद्वय प्रतिमुञ्चामि पाशं स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। सुबह रख दीजिए आपकी सामग्री रख दीजिए। आप लोग गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 4 आश्रम में दूसरा आश्रम गृहस्थ होता है, ठीक है ना। शेष तीनों आश्रम गृहस्थ के आश्रित होते हैं। ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी होते हैं गुरुकुलों के, वो गृहस्थों के घर जाकर के भिक्षा करते हैं। वानप्रस्थी वन में रहते हैं और पूर्व और गृहस्थों के लिए भोजन पर निर्भर करते हैं। और सन्यासी भी गृहस्थों के बल पर ही जीवित रहते हैं। अर्थात आबादी का 3/4 भाग गृहस्थ पर निर्भर करता है। यह गृहस्थ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए कई मायनों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा जाता है।
बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। वो जिम्मेदारियां क्या है, ये आपको भी प्रतिज्ञा के 6 मंत्र, एक बार मंत्र बोल देता हूँ, उसके बाद आप इनका हिंदी अनुवाद बोलेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा मालूम से आप दोनों खड़े होइए, यही खड़े होइए। बैठिए, आप बैठिए। पीछे बाजू ध्यान रखना, बाजू पीछे, हाँ थोड़ा और पीछे हो जाइए। आप इनके सामने आ जाइए, हाँ इनके सामने आके खड़े हो जाइए। आप अपना सीधा हाथ ऐसे रखिए, इनका ये हाथ आप अपने हाथ में लीजिए, आप लीजिए। ओम गृह्णामिति सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वा दुर्गाः पत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तमग्रवीत् सविता हस्तमग्रवीत् पत्नी त्वमसि धर्मेण अहं गृहपतिस्तव। ओम ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादात् बृहस्पति मया पत्या प्रजापति शब्दीव शरदः शतम्। ओम त्वष्टावासो व्यदधाच्छुभे कं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनां तेनेमां नारी सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्तां प्रजया। ओम इंद्राग्नि द्यावा पृथिवी मातरिश्वा वरुणा भगो अश्विनो वा बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु। ओम अहं विश्यामि मयि रूपमस्या वेददित् पश्यन्मनसः कुलायं न स्नेयमद्भिर्मनुष्योतमुच्ये स्वयं श्रद्धानो वरुणस्य पाशान्। ओम अमो अहमस्मि सात्वमस्य ममोऽहं साम अहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरः पृथिवी त्वं त्वामेव विवहावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहु ते सन्तु जरदष्टयः सप्रियो रोचिष्णु सुमनस्य मानो पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्। बैठिए, हाँ इन मंत्रों में आप पकड़ के प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ठीक है ना। वो प्रतिज्ञा क्या है, हिंदी में आप दोनों से बुलवाता हूँ। वर बोलेंगे, बोलिए। हे वरानने, जैसे मैं ऐश्वर्य सुसंतान आदि सौभाग्य की बढ़ती के लिए तुम्हारे हाथ को ग्रहण करता हूँ, तुम मुझ पति के साथ जरावस्था को सुखपूर्वक प्राप्त होवो। हाँ आप बोलिए। हे वीर, मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिए आपके हाथ को ग्रहण करती हूँ। आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यंत प्रसन्न और अनुकूल रहिए। आपको मैं और मुझको आप आज से पति पत्नी भाव करके प्राप्त हुए हैं। दोनों बोलिए। सकल ऐश्वर्य युक्त न्यायकारी सब जगत की उत्पत्ति का कर्ता, बहुत प्रकार के जगत का धर्ता परमात्मा और ये सब सभा मंडप में बैठे हुए विद्वान लोग गृहस्थ आश्रम कर्म के अनुष्ठान के लिए तुमको मुझे देते हैं। आज से मैं आपके हस्ते और आप मेरे हाथ लिख चुके हैं। कभी एक दूसरे का अप्रिय आचरण नहीं करेंगे। हाँ वह बोले। हे प्रिय ऐश्वर्य युक्त मैं
तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ तथा धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक मैं तुम्हारे हाथ को ग्रहण कर चुका हूँ। तुम धर्म से मेरी भार्या हो और मैं धर्म से तुम्हारा गृहपति हूँ। दोनों मिलके घर के कामों की सिद्धि करें और जो दोनों का अप्रिय आचरण व्यभिचार है उसको कभी न करें, जिससे घर के सब काम सिद्ध, उत्तम संतान, ऐश्वर्य और सुख की बढ़ती सदा होती रहे। हे अनघे, इस जगत के पालन करने वाले परमात्मा ने जिस तुम को मुझे दिया है, तुम जगत भर में मेरी पोषण करने योग्य पत्नी हो। तुम मुझ पति के साथ 100 शरद ऋतु अर्थात 100 वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक जीवन धारण करो। हाँ, आप भी बोलिए। हे भद्रवीर, परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हो। मेरे लिए आपके बिना इस जगत में दूसरा पति अर्थात स्वामी, पालन करने वाला, सेवा योग्य इष्ट देव कोई नहीं है। न मैं आपसे अन्य किसी दूसरे को मांगूंगी। जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे, वैसे मैं भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीति भाव से नहीं बरतूंगी। आप मेरे साथ 100 वर्ष पर्यंत आनंद से प्राण धारण कीजिए। हाँ, वर बोले। हे शुभांजलि, इस परमात्मा की सृष्टि में और उसकी तथा आप्त विद्वानों की शिक्षा से दंपति होते हैं। जैसे बिजली सब में व्याप्त हो रही है, वैसे तुम मेरी प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र और शोभा के लिए आभूषण तथा मुझसे सुख को प्राप्त हो। इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा सिद्ध करे। जैसे सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा और पूर्ण ऐश्वर्य उत्तम प्रजा से तुम मेरी पत्नी को आच्छादित शोभा युक्त करे, वैसे मैं इन सब से सूर्य की किरण के समान तुमको वस्त्र और भूषण आदि से सुशोभित सदा रखूंगा। हे प्रिय, आपको मैं इसी प्रकार सूर्य के समान सुशोभित, आनंद अनुकूल, प्रिय आचरण करके ऐश्वर्य, वस्त्र, आभूषण आदि से सदा आनंदित रखूंगी। हाँ, वर बोले। हे मेरे संबंधी लोगों, जैसे बिजली और अग्नि, सूर्य और भूमि, अंतरिक्ष और उसमें स्थित वायु, प्राण और उदार तथा ऐश्वर्य, सब वैद्य और सत्य उपदेशक दोनों श्रेष्ठ, न्यायकारी, बड़ी प्रजा का पालन करने वाला राजा, सभ्य मनुष्य, इन सबसे बड़ा परमात्मा और चंद्रमा तथा सोमलता आदि औषधिगण सब प्रजा की वृद्धि और
पालन करते हैं, वैसे मेरी पत्नी को प्रजा से बढ़ाया करते हैं, वैसे तू भी बढ़ाया करो। जैसे मैं इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूँगा, हाँ आप ही बोलिए, मैं भी मेरे पति को सदा आनंद, ऐश्वर्य और प्रजा से बढ़ाया करूँगी। हाँ वर बोले, हे कल्याण पूरे, जैसे मन से कुल की, ध्यान से सुनता ही, वृद्धि को देखता हुआ मैं तुम्हारे रूप को प्रीति से प्राप्त और इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता हूँ, वैसे तुम मेरी वधू मुझ में प्रेम से व्याप्त होके अनुकूल व्यवहार को प्राप्त हुए। जैसे मन से भी पूर्ण वधू के साथ जोड़ी को छोड़ देता हूँ और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से भोग नहीं करता हूँ। आप स्वयं पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी उत्कृष्ट व्यवहार में विघ्न रूप दुर्व्यसनी पुरुष के बंधनों को दूर करता रहो। वापस बोलेंगे, पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी उत्कृष्ट व्यवहार में विघ्न रूप दुर्व्यसनी पुरुष के बंधनों को दूर करता हूँ। एक बार फिर बोलेंगे, पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी उत्कृष्ट व्यवहार में विघ्न रूप दुर्व्यसनी पुरुष के बंधनों को दूर करता रहूं, वैसे यह वधू भी किया करें। हाँ आप स्वीकार करो, मैं इसी प्रकार आपसे वर्ता करूँगा। इसका मतलब मैंने 3 बार बुलवाया, इसका मतलब समझो। पुरुषार्थ से मैंने घर के बाद करती या दोनों बार भी मैं करते भी मैं शरीर थक जाता है। मान लो कोई मजदूर है, थका हुआ घर आया, रास्ते में आता हुआ किसी दूर व्यसन में पड़ता है कि चलो थकान ज़्यादा हो गई, थोड़ी भी लेते हैं, एक कोपा भी लेते हैं, थोड़ी सी चिलम भी लेते हैं, ये दुर्व्यसन है। तो पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी दुर्व्यसनी पुरुष के इसी में गृहस्थ का स्वयं, जिस घर में दुर्व्यसन ने प्रवेश कर लिया पीढ़ियां बिगड़ जाती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस विशेष पत्नी को 3 बार हाँ आगे बोले, जैसे मैं ज्ञानवान ज्ञान पूर्वक तेरा ग्रहण करने वाला होता हूँ, वैसे तुम भी ज्ञान पूर्वक मेरा ग्रहण करने वाली हो, ठीक है ना। तुम ज्ञान पूर्वक ग्रहण करने वाले हो एक दूसरे। जैसे मैं पूर्ण प्रेम से तुमको ग्रहण करता हूँ, ग्रहण की हुई है, तुम मुझको भी ग्रहण करती हो। पुनः देख, अपनी जो उपमा दी है ना वो देख, मैं सामवेद के तुल्य प्रशंसित हूँ, हे वधू तुम ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित। अब ये नाम तो आ गए, लेकिन इनके योग्य बनना है, ये गृहस्थ इसमें आता है ना। उत्तम संस्कार कैसे प्राप्त हुई, यदि आप दोनों उत्तम नहीं है, ठीक है ना। जितनी उत्तमता ग्रहण की उसको कभी पर्याप्त नहीं माना, और सद्गुणों को धारण कर देगा और उदारता को प्राप्त कर देगा। तो पृथ्वी के समान गर्भ आदि गृहस्थ आश्रम के व्यवहारों को धारण करने वाली हो, और मैं वर्षा करने हारे सूर्य के समान, वह तुम
और मैं दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक विवाह करें, साथ मिलके गर्भ धारण करें, तब प्रजा को उत्पन्न करें, तब प्रजा को, ठीक है ना। जो परिवार के काम की हो, समाज के काम की हो, देश के काम की हो, बहुत पुत्रों को प्राप्त हो गए। वे पुत्र जरावस्था के अंत तक जीवन युक्त रहे, अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न रहे, एक दूसरे में रुचि युक्त, एक दूसरे से अच्छे प्रकार विचार करते हुए 100 शरद ऋतु अर्थात 100 वर्ष पर्यंत एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखते रहे, 100 वर्ष पर्यंत आनंद से जीते रहे और 100 वर्ष पर्यंत प्रिय वचनों को सुनते रहे। ये कामनाएं लास्ट में किसकी है? अपनी संतान के लिए। वैदिक ग्रंथों में जो पुत्र शब्द आता है उसमें पुत्री भी समान है, ठीक है ना। इन 7 पुत्रों का जो प्रतिज्ञा है आपसे वो आपके गृहस्थ जीवन का, ठीक है ना। इन सब को आपको सिद्ध करना, ठीक। आप प्रेम से रहते होंगे, आपकी संतान प्रेम से रहेगी और वो 1-2 वर्ष नहीं 100 वर्ष पर्यंत, यानी उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र हो जाए तब तक वो हिल मिल करके जो आजकल समाज में वो सपने करता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान आपस में मिलके हो, लेकिन क्या वो अपने भाई बहनों के साथ ऐसे मिलते रहे? जब तक वो दादे परदादे बने हुए रहे होना ये चाहिए, है ना। कोई भी पीढ़ी ये नहीं चाहती कि मेरी आने वाली 1, 2, 3, 4 पीढ़ी भी आपस में वैमनस्य रखे। ये शुरुआत कहाँ से होगी? आप लोगों से। हाँ जी, आपका वक्त भी आ गया। आप सभी से निवेदन ये है, थोड़े थोड़े बाजू से जब फेरे होके प्रदक्षिणा करेंगे, ठीक है ना, इतने बातें पर अभिषेक जी अपना दाहिना हाथ वधू के दाहिने स्कंध पर रख दीजिए, कंधे पर रख दीजिए। हाँ, सीधा हाथ। आप बाएं हाथ में इसको ले लीजिए, ठीक है। हाथ में रख सकते हैं, ये ठीक है ना। कोई भी आगे आ सकते, हाँ ये करो, और आगे और हाँ ये बात। अब ये पत्थर, हाँ
बहन के दाहिने पट के सामने रखो। हाँ, अभिषेक जी बोलिए ओम आरोह इमम अस्मानम। हाँ, ये कह रहे हैं इस पत्थर पर आरोहण कीजिए, दाहिना पैर उठा करके इस पे रखिएगा। हाँ, वाइट पत्थर पे रखिए। हाँ, लगाइए जोर लगाइए, तोड़ना है। हाँ, कैसे भी उसको तोड़वाना है, ऐसा नहीं पत्थर और आपके हाथ के बीच उसका पैर दर्द है। लगाओ, जोर लगाओ, लगाओ भाई, तोड़ना है, कच्चा पत्थर है। कोशिश करो भाई, नहीं टूट रहा है, कठोर है, दृढ़ है, एकदम मजबूत। हाँ, अभिषेक जी बोलिए अश्मेव त्वं स्थिरा। क्या काम है, पहले का पत्थर पर आरोहण मजबूत है ना। जैसे ये मजबूत है, ये आपको कह रहे हैं इस पत्थर के समान देश में आपको स्थिर रहना है। देश देता है ना, ठीक है। अभितिष्ठ प्रकृति हो वादस्तु कृष्णाय। आज में 2 भी बाधा आएंगे, देखो आप दोनों हैं, साथ में मदद करने वाली है भाई है। 2 भी कठिनाई आएगी, जीवन में स्थिर रहना पूरे। अब आप दोनों आमने सामने हो जाइए। अभिषेक जी आप हाथ ऐसे करेंगे, आप भी हाथ ऐसे करेंगे, अभिषेक जी के हाथों में रख देंगे, मिलाइए हाथों में। आप इनके पीछे जाइए, इनमें से कुछ धानी के हाथों में डालिए ना, अपनी मुट्ठी से लेकर के डालिए। 1 मुट्ठी डाल दीजिए, 2 मुट्ठी डाल दीजिए। इस पे थोड़ा सा घी छिड़क दीजिए, बूंद करके कि हाथों में दे घी लेकर के आते 2-4 छह हाथों में डाल दीजिए। हाँ, ये दाढ़ी है ना इनके हाथों में, उस पे डाल दीजिए, चम्मच से डाल दीजिए। हाँ, फैला के, ताकि फिर जड़ हाथों में नहीं। अब आपको 3 बार करके उनकी आंखों के लिए दोनों हाथ ऐसे झुकाए रखेंगे, मिलाए हुए। 1 बार में इसमें से थोड़ी, फिर दूसरी बार में थोड़ी और, तीसरी बार में जो बचे वो सारी स्वाहा के साथ आती रहेगी। ओम अर्यमणं देवं कन्याग्निमयस्करं सर्वो अग्निमा देव प्रेतो मुञ्चत्मापतेह स्वाहा। आगे से, आगे से इदं वर्ण्यम्ने अग्नये इदं नमः। ओम यम नारेवं पूते राजानामोत्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेदं राज्यातयो नमः स्वाहा। तीसरी बार में सारी नवत्नये नमः। ओम इमां राजानां वाक्यं संगतिकरणं तव मम दुर्व्यं च सम्मननं तदर्थे अनुमन्यतामियं स्वाहा। अब अपने सीधे हाथ में इनका सीधा हाथ, सिर्फ सीधा हाथ, सीधा अपने सीधा हाथ। हाँ, ओम, हाँ सीधा हाथ, सीधा हाथ, दोनों का सीधा। ओम सरस्वती वेदम सुभगे वाजनीवती यात्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजया पुरुषस्य कृतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामस्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणां उत्तमं यशः। ओम तुभ्यमग्निर्मदेव सूर्यां महत्त्वना सह नर्मदिभ्यो गायां ता अग्ने प्रजया सह। ओम कन्या मित्रभ्यः पतिलोकं यदीयमग्निकामयः कन्यामुखत्वया वयं धारां दद्म्या विवादिगाहे महित्विष। आगे चलिए आप एक प्रदक्षिणा कर लीजिए, वापस आकर के अपने स्थान पर वापस वैसे ही खड़े हो जाइए। हाँ, आप आइए इधर,
सामरा सामरा आपने छोड़ते सामने वापस ये हाथ लिए वापस ये डालिए आप लोग उसी प्रकार टीम मारना है। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सर्वो अग्निमा देव प्रेतो मुच्चतु मापतेह स्वाहा सब अग्निप्रेयत्नै इदं नमः। ओम इयं नारे पप्रुते लाजानामपत्तिका आयुष्मानस्तु ते पतिरेदन्तां ध्यातयो मम स्वाहा इदमग्नै इदं नमः। ओम इमां लाजानां पाप्यक्तं समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं च संहननं भक्तिरनुमन्यतामियं स्वाहा इदं अग्नै इदं नमः। वापस सिद्धा ओम सरस्वती वेदमव सुभगे वाचनीमति यात्रा विश्वस्य पुत्रस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां पुत्रं संभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामपि राधां दास्यामि यास्तां तमप्यसः। ओम तुभ्यमग्रे परिवं सूर्यां वरुणासः पुनर्मतिभ्युजायां वाग्ने हृदयासः। ओम कन्यलामित्रभ्यो पतिलोकयतीयमं दीक्षामयस्तम् कन्यामुदत्वया वयं धारामुदन्या विवान्ति गाहे परिद्विषः। दोनों हाथों में दोनों हाथ ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सर्वो अग्निमा देव प्रेतो मुच्चतु मापतेह स्वाहा इदं अर्यमणेऽग्नै इदं नमः। ओम इयं नारे पप्रुते लाजानामपत्तिका आयुष्मानस्तु ते पतिरेदन्तां ध्यातयो मम स्वाहा इदं अग्नै इदं नमः। ओम इमां लाजानां पाप्यक्तं समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदर्थेऽनुमन्यतामियं स्वाहा इदं अग्नै इदं नमः। ओम सरस्वती वेदमव सुभगे वाचनीमति यात्वा विश्वस्य पुत्रस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं संभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामपि गाथां गास्यामि यास्त्रीणाम् उत्तमं यः। ओम तुभ्यमग्रे परिवं सूर्यां वरुणासः पुनःपतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजयासः। ओम कन्यलामित्रभ्यः पतिलोकं यतीयमं दीक्षामयच्छ कन्या उदत्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे परिद्विषः। तीसरी प्रदक्षिणा कर लीजिए। चौथी बार दोनों हाथों में दोनों हाथ डालिए डालिए।
બધાને આદત બની 3 बार वापसी दे दीजिए 3 बार ओम अर्यमणं देवं कन्याग्निमयं सदं सनो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चतुमापते स्वाहा इदं अर्यमणे अग्नये इदं मम ओम इयं नार्यमपुन्ते लाजानामपत्निका आयुर्मानस्तु मे पतिरे दत्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इदं अग्नये इदं मम ओम इमान लाजानां पाप्यग्नं संगद्धीकरणं तव मम तुभ्यं च संवदनं तदग्निरं मन्यतामियं स्वाहा इदं अग्नये इदं मम सीधे हाथ में सीधा ओम सरस्वती मे नमः सुदेवादिनीवती यान्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि याचिके नाम उत्तमं यशः चौथी प्रदक्षिणा ओम तुभ्यमग्रे पर्यवं सूर्यां वामुना सह पुनः पतिभ्यो गायां वाग्ने तदया सह ओम कन्यलाभिक्रम्य पतिमोकं यति यमं दीक्षामयस्क कन्यां तत्त्वया वयं धारां कन्या निवासि गाहे महित्रिकः पापा कह रहे थे सही है अब ले लो पापा 500 रुपये दो हाँ जी एक और क्या भी और डी डालिए थोड़ी मारा ठीक है मारा ऐसा है देखो मैं काम करूंगा पहले हो गया हाँ जी ये आहुति आपको एक ही बार में देनी है ठीक है ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय इदं मम ये बाजू थोड़ा पास कर लीजिए बैठ जाइए बैठिए विशेष घी की आहुति देनी है हाँ शुरुआत लीजिए हाथ में घी की आहुति देनी है ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम हाँ जी आपने जो मांग भराई होती है यहाँ करानी है या बात का काम होता है यही करवाना आ जाइए बोलो कौन कराएंगे हाँ वर्ग यहाँ से सिंदूर लाए होंगे ना मांग भरने के लिए वर्ग यहाँ से लड़की की तरफ से हाँ लड़के की तरफ से हाँ लड़के की तरफ से वो आया इसके पश्चात जो गठबंधन करते हैं जो छेड़ा छेड़ी बांधते हैं कौन बांधेंगे वो इनके पीछे आ इसके पश्चात गठबंधन नहीं छोड़ो हाँ तो सुकून है हाँ अब बताइए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रिश्ता कौन सा होता है हाँ बेटा माता पिता का आपस में रिश्ता यदि पति पत्नी का रिश्ता फिर भी एक उस संबंध का नाम होता है महाभारत में
द्रौपदी को अपने पति पर अधिक विश्वास था या श्री कृष्ण को? इस पर अधिक विश्वास था, ये युद्ध करवाएंगे और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कराएंगे। इस संबंध को कहते हैं सखा भाव। क्या कहते हैं? सखा भाव। और गृहस्थ जो होता है ना, वो यहाँ पे आपको सप्तपदी चलाएंगे, ठीक है ना। पहला पद जो है ईट, यानी सामान्य वगैरह जो गृहस्थ की सामग्री होती है उसके। दूसरे ऊर्जा, कमाने में, व्यय करने में ऊर्जा चाहिए मनुष्य, वो ऊर्जा के लिए। तीसरा रायस पोषाय, रई कहते हैं धन को, और पोषण करने योग्य जितने भी पदार्थ उनके लिए गृहस्थ में मिलकर के काम करना होता है। तीसरा होता है वयोभवाय, इससे बल आता है, बल अर्जित करना है, शारीरिक, सामाजिक, आत्मिक, ठीक है ना। परमात्मा की शरण से आत्मिक बल मिलेगा, ठीक है ना। शारीरिक बल, ये जो आपके पास समृद्धि आए उससे शरीर का पोषण करके और व्यायाम करके, और सामाजिक बल रिश्ते बढ़ाने से, अधिक से अधिक बढ़ाने से। तो ये बल अर्जित करना है। उसके बाद नंबर 5 पर आता है प्रजा, अर्थात संतान के लिए। जिनके पास ये 4 चीज नहीं है उनकी संतान उत्तम होना थोड़ा शंकास्पद है। और इसमें सामाजिक बल भी इसलिए कि संतान अपने घर तक सीमित नहीं होती, आज दी जाती है, तो वो सब भी संतान को कैसे उत्तम बनाया जाए ये जानने वालों में, कोई उसको पूरी आदतें सिखाने वाला नहीं होता, ठीक है। फिर ऋतुभ्य, नियमानुसार, पूर्ण के अनुसार, पूर्ण विधियों के अनुसार परंपराओं का पालन करते हुए हम चले। और उसके बाद ये सखा भाव प्राप्त होता है। और यह सखा भाव जो है वह गृहस्थ का सर्वोत्कृष्ट रूप है। इसमें एक दूसरे से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, और एक दूसरे में जितना विश्वास है उतना विश्वास और किसी में हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इनका गठबंधन कर दीजिए। सप्तपदी में कदम आगे बढ़ने का आदेश वर देता है, और उसमें क्या कहता है? मां सभ्येन दक्षिण अतिक्रम, यानी बाएं से दाहिने का अतिक्रमण नहीं। क्या मतलब होता है इसका? दुनिया में 2 मार्ग माने जाते हैं, एक वाम मार्ग यानी उल्टा मार्ग, और एक दक्षिण मार्ग यानी सीधा मार्ग, विषयों का मार्ग। हम अपने जीवन में कोई उल्टा काम नहीं करें, ठीक है ना। इसके प्रतीक के रूप में सामान्य तो वाम पाए को और दक्षिण दाहिने को। तो इसमें जो मांस होती है दक्षिण, हमारे जीवन में हम कोई वाम कर्म यानी उल्टे कर्म नहीं है, उसके प्रतीक के रूप में जब हम कदम बढ़ाते हैं तो दाहिना कदम आगे बढ़ाते हैं, और बाएं उससे पीछे ही हो। कदम तो दोनों बढ़ते हैं ना, तो दायां आगे बढ़ा के बायां उसके पीछे, फिर दाहिना आगे बढ़ा के बायां उसके पीछे बढ़ते हैं। यह प्रतीक इन 7 चीजों की प्राप्ति में अपने को कोई उल्टे मार्ग का सहारा नहीं है, ठीक है ना। यह सप्तपदी जो विधि होती है, आपने जो इसमें शपथ पत्र वगैरह में जो लिखे होंगे, टाइपिस्ट ने लिखे होंगे कचड़ी वाले 7 फेरे सप्तपदी के साथ, तो चलेंगे वेदी के उत्तर में। ईशान आ जाइए। देखो देखो
आप यहाँ से चलेंगे, दाहिना पैर दोनों एक साथ आगे बढ़े, बायां फिर दूसरा बायां पीछे इस तरह साथ। एक एक कम उसके पैर खोलिए, माँ ये अक्षरम अतिक्राम क्योंकि आगे किताबी में बैठी आगे जाए बाएं से आप ओम एक पति और सा माम अनुव्रता और विष्णुस्वा उत्तरायण विद्यावही बहुश्री जलदष्टय और सीधा पैर आगे लीजिए, आप ही लीजिए, ओम ऊर्जे त्रिपदी और सा मां अनुव्रता और विष्णुस्वा स्वयं उत्तरायण विद्यावही बहुश्री तीसरे के लिए त्रिपदी और सा मां अनुव्रता और विष्णुस्वा उत्तरायण विद्यावही बहुश्री संतु जलदष्टय। ऐसे बायां चौथे के लिए बोलिए ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव सा मां अनुव्रता। पांचवे के लिए बोलिए ओम प्रजाभ्यः पंचपदी भव सा मां अनुव्रता भव विष्णुस्वा नयतु उत्तरायण विद्यावही बहुश्री संतु जलदष्टय। पांचवा खत्म। छठे के लिए बोलिए ओम ऋतुभ्य षट्पदी भव सा मां अनुव्रता भव विष्णुस्वा उत्तरायण विद्यावही बहुश्री संतु जलदष्टय। अभी ये छठा खत्म। सातवें के लिए बोलिए ओम सखे सप्तपदी भव सा मां अनुव्रता भव विष्णुस्वा नयतु उत्तरायण विद्यावही बहुश्री संतु जलदष्टय। ये सातवां। आइए हम स्थान पर आ ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते नः उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरं गमामो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः ओम आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। आदि ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनां स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये आपको सूर्य दर्शन के लिए ये मंत्र। सूर्य देखा ही है, नई वाली बात तो नहीं है ना, कभी नहीं उगे तो बादल होता है, उसको भी सूर्य तो उगता ही है ना, रोशनी तो हो ही जाती है, लेकिन अगर उगे ही नहीं क्या होगा? ना हवाएं चलेगी, ना वर्षा आएगी, है ना। तो जैसे सूर्य कभी थकता नहीं है, आपको गृहस्थ के पालन की जिम्मेवारियों से कभी थकना नहीं। जैसे आपको बताया 75% आबादी आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। और सबका, परिवार का, समाज का और देश का भविष्य आप पर है, ठीक है ना। और उसके लिए इतना कि 100 वर्ष तक कैसे रहे, तो कहते हैं हम 100 वर्ष तक जीते तो रहेंगे,
पश्चिम देखते भी रहिए, ठीक है ना, आंखें खराब न हो। फिर कहता है शिवयाम सुनते भी रहिए, कान भी खराब नहीं हो। प्रप्रवाह वाणी जिह्वा दांत गिर जाए तो बोलना नहीं आता, मुश्किल होता है, कि वह सब सलामत रहे। और अहीना कभी जिंदगी में तीर नहीं बने, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। हम ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते हैं और ऐसे करते हुए सूर्य के समान नित्य अपने कर्तव्य पे। आप अपना दाहिना हाथ एक हृदय पर रखिए, आप पीछे से हाथ एक हृदय पर रखिए, सीधा हाथ आपका तो सीधा ही, आप अपना सीधा हाथ एक हृदय पर रखिए। दोनों बोले, हाँ बोले, ओम मम प्रति ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिष्वा नियनन्तु मह्यम। हाँ कहते ये सीधे, इसका अर्थ बड़ा सरल है, ठीक है ना। वर बोलेंगे, अभिषेक जी बोलिए, हे वधू तेरे अंतःकरण और आत्मा को मेरे कर्म के अनुकूल धारण करता हूँ, मेरे चित्त के अनुकूल तुम्हारा चित्त सदा रहे, मेरी वाणी को तुम एकाग्र चित्त से सेवन किया करो। प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा तुमको मेरे लिए नियुक्त करे। हाँ वधू बोले, हे प्रियवर स्वामी, आपका हृदय, आत्मा और अंतःकरण मेरे प्रिय आचरण कर्म में धारण करती हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे। आप एकाग्र होके मेरी वाणी का जो कुछ मैं आपसे कहूँ उसका सेवन सदा किया कीजिए, क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा ने आपको मेरे अधीन किया है, जैसे मुझको आपके अधीन किया है। अर्थात इस प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों वर्ता करें, जिससे सर्वदा आनंदित और कीर्तिमान पतिव्रता और स्त्रीव्रत होके सब प्रकार के व्यभिचार, अप्रिय भाषण आदि को छोड़कर परस्पर प्रीतियुक्त रहे। हाजी आप सभी लोग सुन लीजिए, वर महोदय क्या कह रहे हैं, इनके सिर पे हाथ रखिए, बोलिए, ओम सुमंगली इयं वधू इमाम समेत पश्यत सौभाग्यम अस्यै दत्वा याथास्तं वि परेतन। ये वर महोदय आप सबसे कह रहे हैं कि इस सुमंगली वधू के सहित देखिए, इसे सौभाग्य का आशीर्वाद देके आप सत्कारित होकर के यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब आप सभी लोग आशीर्वाद देंगे। फूल लाए भाई, फोटो खींचे कौन मंगलसूत्र हाथ में, फोटो ऐसे ऐसे और बना सौभाग्य वस्तु ओम शुभम भवतु। ओम सौभाग्य वस्तु ओम शुभम भवतु। ओम सौभाग्य वस्तु ओम शुभम भवतु। ओम
ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पूर्ण हुई, ठीक है ना, संस्कार पूर्ण हुआ। अब इनको कोई उठाने के लिए भी आपके कोई रीत होती है कि भाई सबसे बुजुर्ग आदमी धक्की लेकर के उठाता है, जो भी हो आपको वो देनी उठाने के लिए वो कर लीजिए। आप सभी का आशीर्वाद। ठीक है ना, और देवताओं का यज्ञ वगैरह करके और आप और इसमें कोई फिक्र नहीं है। ये विद्या का गहना है, इससे अच्छा कोई गहना नहीं है। इसमें ये चीज़ चीज़ ये खाएंगे वही चीज़ की आहुति। हाँ, इसी में ये अग्नि है, घी डालो इसमें अच्छे से। इसमें से आउट लेके आप कीजिए। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदं मम। ओम हनुमतये स्वाहा इदं हनुमतये इदं मम। हाँ, छोड़ दीजिए, अवधि हो गई। जैसे आपको सूर्य का एक उदाहरण दिया था, वैसे ही ध्रुव तारे का उदाहरण देते हैं कि ग्रस्त में स्थिर कैसे रहना, ध्रुव तारे की तरह रहना। और एक अरुंधति का उदाहरण, सप्तऋषि मंडल में 7 तारे होते हैं, ठीक है ना। उसमें से सप्तऋषि मंडल देखा है ना आपने, 4 की एक चौकड़ी होती है और 3 की पूंछ बनती है, ठीक है ना। तो 3 वाली पूंछ का जो मध्य तारा होता है ना, वो वस्तुतः 2 तारे हैं, वशिष्ठ और अरुंधति। लेकिन धरती की तरफ से वो एक ही दिखाई देते हैं क्योंकि एक दूसरे के पीछे होते हैं। तो जैसे वो 2 होकर के एक ही दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से अब आप 2 दिखाई देते हैं, आप एक ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब जो बोधन आहुति के ओम अन्नपाशेन महिना प्राणसूत्रेण प्रश्निना पद्मामि सत्यग्रंथिना मनश्च हृदयं च ते। ओम यत् एतद् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यत् इयं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। ये जो हृदय स्पर्श मंत्र आपको कराए थे, दूसरे मंत्र का लगभग वही भाग है, ठीक है ना। और जो अन्न का पाश है वो कैसा होता है, उसका आप दोनों बोलिए, अर्थ बताता हूँ। जैसे बोलिए, जैसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न, तथा अन्न और प्राण का अंतरिक्ष के साथ संबंध है, वैसे तुम्हारे हृदय और मन और चित्त आदि को सत्यता की गांठ से बांधता हूँ, ठीक है ना। हाँ, वो तो बोले हे वर, वो तो बोले हे वर, हे स्वामी, आप बोलिए हे पत्नी। हाँ, बोल लीजिए जो यह तुम्हारा, दोनों बोलो, तुम्हारा आत्मा व अंतःकरण है, वह मम मेरा आत्मा अंतःकरण के तुल्य प्रिय हो।
और मेरा जो यह आत्मा प्राण और मन है वह तुम्हारे आत्मा आदि के तुल्य सदा रहे। और यह जो आत्मा का बंधन है वो किससे बात है? अन्न के पास। ये अन्न का बंधन है। अब एक दूसरे को मिलाइए। ये झूठा नहीं छोड़ना बेटा। हाँ, एक दूसरे को खिला दो। खुद नहीं खा सकते तो दूसरे को खिला दो। ठीक है? फॉर्मेलिटी करते हैं।